बोल पहाड़ी हल्ला बोल। हमने मांगा वो कानून, इन्होंने दिया यूसीसी। जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। इस राज्य को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप लोग बचा सकते हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त हमारे साथ मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के जो हैं संयोजक मोहित डिमरी जो है हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनके द्वारा ऋषिकेश में स्वाभिमान शंखनाद जो है कार्यक्रम यहां पर रखा गया था। सर, इसी से शुरू करेंगे। कार्यक्रम का ये नाम रखने का उद्देश्य क्या था और क्या जो है इसका अर्थ है? देखिए, इस राज्य की जनता अब इस राज्य में बदलाव चाहती है, राजनीतिक बदलाव चाहती है और ऐसा परिवर्तन करना चाहती है जो आम लोगों की जो भावनाएं हैं, जो शहीदों ने जो सपने इस राज्य के देखे थे, वो भावनाएं साकार हो। तो एक परिवर्तन के लिए जनता अब सामने आ रही है। आज ऋषिकेश की धरती से इसकी शुरुआत हो गई है और पूरे प्रदेश भर में शंखनाद होगा और आने वाले समय में इस राज्य में हम अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपने मूल निवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, अपने यहाँ के युवाओं के रोज़गार के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, हम अपने रिसोर्सेज को अपने हाथों में रखने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं। और आज से हमने अपना संघर्ष समिति का विस्तार कर दिया है। जितने भी तमाम लोग यहाँ पर आए थे, हजारों की संख्या में लोग आज सदस्य बने हैं संघर्ष समिति के और इस तरह से पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चलेगा। हम लोगों को जोड़ेंगे और जागरूक करेंगे और एक जो 2027 में इस राज्य में एक बड़ा बदलाव, क्योंकि ये सरकार तो हमको मूल निवास भू कानून देने से रही, तो हम लोग यहाँ की जनता इस राज्य में अब खुद अपनी सरकार बनाएगी और अपने लिए अपनी भावनाओं के अनुरूप इस राज्य में कानून तैयार करेगी। सर, हम लगातार देखें कि आप पिछले लंबे समय से जो है भू कानून के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार एक युवाओं का जन सैलाब भी जो है आपके समर्थन में हमने देखा है। किंतु ये जो लड़ाई है, क्या इसी तरीके से हम रैलियाँ निकालेंगे, सभाएं करेंगे, कैसे जो है, क्योंकि लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं और उसके जो है फलस्वरूप सरकार इन बातों को दरकिनार कर रही है, कैसे जो है इस लड़ाई को आप मजबूत करेंगे? आगे की क्या रणनीति जो है आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, अब सड़कों पे तो लड़ना ही पड़ेगा और हमारे पास अभी सड़कों पे लड़ने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। जब तक हमारे यहाँ के युवा, यहाँ की मातृशक्ति, हमारे पूर्व सैनिक, यहाँ के लोग विधानसभा के अंदर नहीं जा पाते हैं, तब तक हमारे लिए सड़कों पे लड़ना ही हमें होगा। और ये तय मानकर चलिए, इस हमारे पूरे राज्य में एक छटपटाहट सी लोगों के अंदर है। उनको लग गया है कि 24 सालों में इस राज्य में जो अंधेरा राष्ट्रीय पार्टियों ने इस राज्य को अंधेरे में रखा है, उससे यहाँ का अपना भविष्य बिल्कुल भी खतरे में आ गया है। तो अब पूरी तरीके से यहाँ की जनता बदलाव के लिए आगे आ रही है, लोगों ने मन बना दिया है और हमारी यही सोच है कि जो ये शंखनाद हो रहा है, इस शंखनाद के माध्यम से हम अपने उत्तराखंड के मूल निवासियों को एक करें, उनकी ताकत को खड़ा करें, उन्हें जागरूक करें और एक इस व्यवस्था को बदलें जिस व्यवस्था में हमारे लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनकी ज़मीनें लूटी जा रही हैं, उनके रोज़गार छीने जा रहे हैं। हम इसको लेकर लड़ना चाहते हैं और इसीलिए एक बड़ा राजनीतिक बदलाव की दिशा में आज हमने एक बड़ा कदम यहाँ पे लिया है। और जनता ने कहा है हमसे, हमने जनता से पूछा है कि आप क्या चाहते हैं। जनता ने कहा कि हमें बदलाव चाहिए। तो हम जहाँ भी जाएंगे हम पहले जनता से पूछेंगे, जनता कहेगी कि आपको अब राजनीति में आकर इसको बदलना है, तो हम उसके लिए अब तैयार हो गए हैं। जो भी हम निर्णय आगे लेंगे जनता को भरोसे में लेकर लेंगे। सर, आपको नहीं लगता है कि जो बदलाव की बातें हैं केवल बातों तक ही रह गई हैं? क्योंकि जब जो है हमने चुनाव किसी भी प्रकार के हमने देखे, अगर नगर निगम के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, तो ये बातें केवल जो है बातों तक ही सीमित रह पाती है और जनता जो है अपना समर्थन किस ओर दिखाती है, ये आप भी जानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं, इसमें आपने देखा होगा मास्टर जी को 21,000 लोगों ने अपना समर्थन दिया है। ये बहुत बड़ा जन समर्थन था। बहुत सारे निर्दलीय चुनाव जीत के आए हैं, पार्षद बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, तो अपने आप में एक बदलाव का बड़ा संकेत है। हमने जहाँ जहाँ मूल निवास और भू कानून की महारैलियाँ की है, वहाँ जबरदस्त तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों को लोगों ने तमाचा दिया है। इसका मतलब लोग मूल निवास भू कानून के मुद्दे को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है। तो आने वाले समय में यही हमारी कोशिश है, जो बदलाव की एक शुरुआत हो रही है उसको हम बड़े स्वरूप में लाएं।
एक बड़ा परिवर्तन करें, जनता की भावनाओं के अनुरूप इस राज्य को चलना चाहिए, यहाँ पे सरकारें बननी चाहिए। इसको लेकर हम आप काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बेटे, हमारी बेटियाँ, हमारे भाई बहनें इस राज्य में सुरक्षित रहें, हमारे लोगों को नौकरियों में पहला अधिकार मिले, उनकी ज़मीनें सुरक्षित रहें, उनके संसाधनों पर पहला अधिकार हो। ये हम ये चाहते हैं जिसको लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ था। आने वाले समय में हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, अपना हम पूरा एजेंडा जनता के बीच रखेंगे, हमारी सोच क्या है, हमारा विजन क्या है और आपको क्यों अब बदलाव के लिए इस यात्रा में शामिल होना, ये तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। देखिए अब आज हज़ारों लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है बदलाव के लिए, तो ये आशीर्वाद हमें पूरा भरोसा पूरे प्रदेश में हमें मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।